आप लोग गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान में जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं उनमें से एक प्रमुख आंदोलन भी है जिसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया आंदोलन के बारे में जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बिजोलिया आंदोलन में भीलवाड़ा जिले में स्थित जो बिजोलिया आंदोलन है वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। ये नवीनतम राजस्थान जो कि पुनर्गठन हुए हैं उसके हिसाब से बिजोलिया आंदोलन भीलवाड़ा में है। बिजोलिया शिलालेख में ऊपरमाल के क्षेत्र को उत्तमाद्रि कहा गया है। बिजोलिया को प्राचीन काल में विजयवल्ली के नाम से जाना जाता था। विजोलिया वो भसरोडगढ़ के मध्य भाग को क्या कहा जाता था? ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। याद रखें फ्रेंड्स, बिजोलिया मेवाड़ का एक प्रथम श्रेणी का जागिरी ठिकाना था। बिजोलिया के उमराव रावजी कहलाते थे। बिजोलिया में धाकड़ जाति के लोग निवास करते थे। किस जाति के थे? तो धाकड़ जाति के थे। बिजोलिया ठिकाने की जो स्थापना थी अशोक परमार द्वारा की गई थी। अब अशोक परमार कौन है? तो आपने सुना होगा खानवा का जो युद्ध था 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। उसमें जब राणा सांगा के के पक्ष में जिन्होंने लड़ाई की थी वो कौन थे? अशोक परमार थे। तो अशोक परमार ने बहुत वीरता के साथ खानवा का युद्ध लड़ा। उस वीरता को देखते हुए राणा सांगा ने क्या किया, इनको जो खानवा में उनकी वीरता से खुश होकर बिजोलिया नामक एक स्थान था उसको, जिसे ऊपरमाल की जागीर, बिजोलिया में जो ऊपरमाल की जागीर थी उनको भेंट स्वरूप दे दी। किनको दी? अशोक परमार को। बिजोलिया भीलवाड़ा में 83 गांव का समूह था। उस समय कितने थे? 83 गांव थे भीलवाड़ा में। बिजोलिया में 84 प्रकार के कर लगाए जाते थे। कर यानी जो वहां पर पैसे देने पड़ते थे कि हर एक चीज के ऊपर कर लगाया जाता था। जैसे कि 1890 ईस्वी में बिजोलिया के जागीरदार परमार थे और 1894 में यहाँ के कृषकों को जागीरों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि तब तक नहीं थी जब तक यहाँ पर परमारों का शासक था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, गोविंद दास जी की मृत्यु हुई, यहाँ के जागीरदार थे ये 1994 में। इनकी मृत्यु के पश्चात जब राव किशन सिंह, या हम कृष्ण सिंह भी कह सकते हैं, इनमें से जो भी आएगा आप लगा सकते हैं, तो नया जागीरदार बना। उसके समय के बाद से ही क्या हुआ, किसानों के प्रति नीति में परिवर्तन आ गया। क्या हुआ कि राव किशन सिंह ने समय में किसानों से 84 लागत ली जाती थी। 84 लागत यानी उपज का आधा भाग किसानों को लगान के ठिकानों को देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त बिजोलिया की जनता से बैठ बेगार जो कर था वो भी लिया जाता था। इसके बाद सन 1997 में ऊपरमाल के किसान को मृत्यु भोज के अवगमन के द्वारा, जैसे मृत्यु भोज होता था सारे गांव इकट्ठा होते थे, उसी प्रकार से यहाँ गिरिधारपुर नामक स्थान पर सारे गांव यहाँ पर इकट्ठा हुए। वहां पर ऊपरमाल के जो किसान थे वो भी इकट्ठा हुए और वहां पर उन्होंने क्या की थी, महाराणा से शिकायत की। इन लागतों को कम करने का निश्चय किया। अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करके 2 गांवों के पटेल नानाजी और ठाकर पटेल को उदयपुर भेजा गया। लेकिन ये जांच जब भेजा गया तो बिजोलिया में सब कुछ जो भी सिद्ध भी हो गया कि वो जांच क्या थी, सही थी उनकी, भाई जो किसान जो बता रहे हैं वो बात सही है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, वहां पर राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में हुई थी। फ्रेंड्स, याद रखें कि बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1997 में हुई थी और किसके समय हुई थी? सवाई किशन सिंह के समय में। बिजोलिया आंदोलन 1997 से 1941 में 44 वर्षों तक चला। देखिए कितना लंबा चला ये वाला आंदोलन, इसलिए ये प्रमुख आंदोलन है राजस्थान का, क्योंकि 44 वर्षों तक चला। तथा ये किसान आंदोलन भारत का सबसे पहला संगठित और सबसे बड़ा पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था। इसमें हिंसा नहीं हुई थी। सन 1903 में राव किशन सिंह ने ऊपरमाल की जनता पर चेवरी कर लगाया। चेवरी कर क्या था कि लड़की की शादी के अवसर पर 5 रुपये का कर देना पड़ता था, उसे कहते थे चेवरी कर। अब चेवरी कर के लिए उनको बाध्य किया गया किसानों को। तो बाध्य के कारण क्या हुआ, किसानों के द्वारा विरोध करने के कारण वहां पर जो किशन सिंह को चेवरी कर क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। कि वो क्या किसानों की पहली सफलता थी। किसान जीत गए थे क्योंकि चेवरी कर वापस ले लिया गया था किशन सिंह के द्वारा। उसके बाद 1906 में राव किशन सिंह की मृत्यु के पश्चात उनका जो पुत्र था
पृथ्वी सिंह जागीरदार बना और जनता पर एक नया कर लगाया। उसका नाम था तलवार बंधाई कर। इस कर को बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। उन नामों को जान लेते हैं कि है नजराना, हुक्मराना, पेशकशी या कैद खालसा या अपमानित आदि नामों से जाना गया। इसके बाद कृषकों ने साधु सीताराम दास और फतेहकरण चारण को ब्रह्मादेव के नेतृत्व में राव की इस अन्यायपूर्ण नीति का विरोध किया। इस अन्यायपूर्ण नीति का जो विरोध किया तो साधु सीताराम दास क्या थे, उस समय एक पुस्तकालय की नौकरी करते थे। ठीक है, नौकरी से उन्हें अलग कर दिया गया तथा उससे हटा दिया गया उस पद से, और सीताराम साधु ने अपने सहयोगियों के साथ मित्र मंडल की स्थापना की, किसानों में जागृति लाने का प्रयास किया तथा बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखें, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास को कहा जाता है। ठीक है, और साधु सीताराम दास का जन्म बिजोलिया भीलवाड़ा में ही हुआ। साधु सीताराम दास बिजोलिया आंदोलन 1913 में जुड़े थे और 1916 में साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में क्या हुआ था, किसान पंच बोर्ड का क्या किया गया था, गठन किया गया था। किसानों में जागृति के लिए साधु सीताराम ने मित्र मंडल की स्थापना की थी। 1916 में विजय सिंह पथिक साधु सीताराम दास के आग्रह पर ही बिजोलिया आंदोलन से जुड़े थे। किसने आग्रह किया था, साधु सीताराम दास ने। कौन जुड़े थे, विजय सिंह पथिक जुड़े थे। कब जुड़े थे, 1916 में। इसके बाद रास बिहारी बोस के आग्रह पर वो कहाँ पर गए थे, बिजोलिया उन्हें भेजा गया था। ठीक है, क्वेश्चन में आ सकता है, जो विजय सिंह पथिक थे उन्हें बिजोलिया भेजा गया था, किनके द्वारा भी, तो रास बिहारी बोस के द्वारा। विजय सिंह पथिक ने हरिभाई कीकर द्वारा संचालित एक विद्या प्रचारणी सभा जोड़ी थी, यानी इनका संचालन किसने किया था, विद्या प्रचारणी का, तो विजय सिंह पथिक और हरिभाई कीकर द्वारा ये संचालित किया गई थी ये सभा। भारत में किसान आंदोलन का जनक, देखिए फ्रेंड्स याद रखें कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक पूछेंगे तो कौन आएगा, साधु सीताराम दास आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। पूरे भारत में से पूछेंगे तो विजय सिंह पथिक का जन्म 24 मार्च 1882 में गुठावली गांव बुंदेलसह उत्तर प्रदेश में हुआ था। विजय सिंह पथिक ने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत 1907 में सचिंद्र सान्याल व रास बिहारी बोस के संपर्क में आने के बाद की। किनके संपर्क में आए, जब इनमें परिवर्तन आए, क्रांतिकारी के रूप में उभरे, तो सचिंद्र सान्याल व रास बिहारी बोस के संपर्क में आने से। विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम क्या था, भूप सिंह था। कई बार प्रश्न में पूछा भी जाता है कि विजय सिंह पथिक का जो बचपन का नाम था वो क्या था, भूप सिंह था। ये गुर्जर जाति के थे। विजय सिंह पथिक को महात्मा की उपाधि दी गई। विजय सिंह पथिक द्वारा वीर भारत समाज का गठन किया गया। वीर भारत समाज का गठन किया गया किनके द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा। विजय सिंह पथिक के समय एक देशी रियासतों पर एक पुस्तक लिखी गई थी, तो उस पुस्तक का नाम क्या था, व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। विजय सिंह पथिक द्वारा देशी राज्य और लोक परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे थे। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की जिम्मेदारी ठाकुर गोपाल सिंह खेरवा और भूप सिंह को सौंपी गई थी। इसके बाद है विजय सिंह पथिक भूमिगत होकर उमा जी खेड़ा नामक स्थान पर रहे। यहाँ पर क्या हुआ, इन्हें जब इन्होंने विद्रोह किया था तो इन्हें टोडगढ़ दुर्ग में गिरफ्तार कर लिया गया था क्रांति के समय। कौन थे इनके, गोपाल खेरवा और भूप सिंह को, यानी भूप सिंह कौन है, विजय सिंह पथिक हैं। इसके बाद ये भागकर कहाँ चले गए थे, ये बिजोलिया आ गए थे भागकर। कौन आ गए थे, विजय सिंह पथिक। कहाँ से भागकर, टोडगढ़ दुर्ग से भागकर। इसके बाद क्या हुआ कि जब वो रहे तो विजय सिंह पथिक कहाँ पर रहे थे, उमाजी खेड़ा नामक स्थान पर रहे, जो कि एक वीरान मकान था। विजय सिंह पथिक एक विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक रहे थे। देखिए यहाँ पर प्रवर्तक किसके थे, विद्या प्रचारणी सभा के। 1917 में विजय सिंह पथिक ने हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना भीलवाड़ा में की थी। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना भीलवाड़ा के बरिसाल का बांस नामक स्थान पे की। पथिक जो उपरमाल में महात्मा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर जो उपरमाल जो स्थान था वहाँ पर विजय सिंह पथिक को किस नाम से जाना जाता था, तो वहाँ पर उन्हें महात्मा के नाम से जाना जाता था। उपरमाल पंच बोर्ड का सरपंच श्री मन्ना पटेल को बनाया गया। विजय सिंह पथिक ने उपरमाल का डंका नामक अखबार भी प्रकाशित किया। 1918 ईस्वी से विजय सिंह पथिक ने कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भाग लिया। 1919 में विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल शेट्टी, केसरी सिंह बारठ, रामनारायण चौधरी,
हरिभाई कीकर द्वारा महात्मा गांधी के परामर्श पर वर्धा वर्धा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, तो राजस्थान की सेवा संघ की स्थापना की। देखिए ये रीट 2022 में पूछा भी गया है कि जो राजस्थान सेवा संघ में कितने सदस्य थे। देखिए यहाँ पर विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, राम नारायण चौधरी, हरिभाई कीकर, और इनका जो महात्मा गांधी के परामर्श पे ही इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। कब की थी, तो 1919 में की गई थी। 1920 में इसे क्या किया गया था, राजस्थान सेवा संघ को ही स्थानांतरित कर दिया गया था और इसे कहाँ, अजमेर में स्थानांतरित किया गया था 1920 में। राजस्थान सेवा संघ जो था इसमें एक समाचार पत्र छपता था जिसमें राजस्थान केसरी नाम का अखबार छापा जाता था। तो इसमें राजस्थान केसरी व राजस्थान सेवा संघ समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित होता था। यानी कह सकते हैं राजस्थान केसरी और तरुण भारत प्रकाशन, ये दोनों कहाँ के समाचार पत्र थे, राजस्थान सेवा संघ यानी अजमेर से ही दोनों छापे जाते थे, यानी निकलते थे अखबार, इनका प्रकाशन होता था। तरुण राजस्थान का संपादन 1927 में जयनारायण व्यास द्वारा किया गया था। तरुण राजस्थान का संपादन भी क्या है, जयनारायण व्यास द्वारा किया गया 1927 में। इसी का नाम बदल दिया गया था। देखिए यहाँ पर विजय सिंह पथिक द्वारा समाचार पत्र को तरुण राजस्थान का प्रकाशन अजमेर हुआ था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, तरुण राजस्थान का नाम बदलकर नवीन राजस्थान कर दिया गया था 1927 में। याद रखेंगे ये बात, तरुण राजस्थान का नाम बदलकर नवीन राजस्थान कर दिया गया। महात्मा गांधी ने बिजोलिया के किसानों की मांगों का अध्ययन करने के लिए सचिव महादेव भाई देसाई को बिजोलिया में भेजा। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र में बिजोलिया आंदोलन को रोजाना प्रकाशित किया। यहाँ पर देखिए जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने बिजोलिया में जो किसानों के साथ हो रहे हैं उनके कर के बारे में या उनके आंदोलन के बारे में रोज समाचार पत्र में छापा। वो कौन सा अखबार था, वो मराठा समाचार पत्र था। इसके बाद कानपुर से एक गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित समाचार पत्र प्रताप ने बिजोलिया आंदोलन को प्रकाशित कर लोगों को जागरूक किया। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रीट 2022 में आया है, हो सकता है कि आगे आने वाली जो रीट परीक्षा है 2025 में होने वाली है उसमें आ सकता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रताप समाचार पत्र ने बिजोलिया आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। जन आंदोलन बनाया, यही जो समाचार पत्र था इसे क्या बनाया था, जन आंदोलन बनाया। प्रताप समाचार पत्र में भगत सिंह द्वारा बलवंत सिंह के नाम से लेख लिखा करते थे। भगत सिंह ही लिखा करते थे, किस नाम से, पर बलवंत सिंह के नाम से। 1920 में बिजोलिया के किसान नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में गए। उस समय 1920 में जो अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन, उसमें बिजोलिया के किसान भी उसमें सम्मिलित हुए और उन्होंने अपने खिलाफ, अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के प्रति उनको आकर्षित किया, भाई ये हो रहा है। तो इस पर क्या हुआ कि गांधी जी के सुझाव पर मेवाड़ के महाराणा प्रताप बिजोलिया आंदोलन की जांच के लिए प्रथम आयोग 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित किया गया। इस आयोग में ठाकुर अमर सिंह यानी मुशर्रफ बिजोलिया थे, अफजल अली एक न्यायाधीश थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य मांडलगढ़ का हकीम सदस्य थे। 1922 में भारत सरकार ने इसके बारे में आदेश दिया कि एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड बिजोलिया आए, जहां पर राजस्थान सेवा संघ रॉबर्ट के सामने किसानों के पक्ष रखा गया। क्या हुआ, इस समय पक्ष रखा गया और रॉबर्ट के हॉलैंड के प्रयासों से क्या हुआ, उन ठिकानों के बीच एक समझौता किया गया, ठिकानों और किसानों के बीच। ठीक है, तो क्या समझौता, इस समझौते में 84 में से 35 लाख तो क्या हुए थे, जो कर थे वो माफ कर दिए गए, परंतु बाद में ये समझौता असफल हो गया। 1927 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन से अलग हो गए और 1930 में पथिक ने विधवा शिक्षिका जानकी देवी से विवाह किया। विजय सिंह पथिक के पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज ने किया। फ्रेंड्स 1927 में इन्होंने बिजोलिया आंदोलन से क्या हो गए, अलग हो गए, लेकिन 1916 में इन्होंने शुरू किया था। कब शुरू किया था, 1916 में, यानी 11-12 साल तक ये बिजोलिया आंदोलन से जुड़े रहे। लेकिन इसके पश्चात इन्होंने क्या किया, एक विधवा शिक्षक थी जानकी देवी, उनसे विवाह कर लिया। विजय सिंह पथिक के पश्चात आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज ने किया था और जमनालाल बजाज का जो साथ दिया था वो माणिक्यलाल वर्मा और हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा इनका साथ दिया गया था। 1941 में मेवाड़ का प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य बना। सर टी राघवाचार्य राजस्व विभाग के मंत्री और डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समस्याओं का अंतिम रूप से समाधान करने के लिए बिजोलिया भेजा गया था। 1941 में माणिक्यलाल वर्मा इस आंदोलन की मांग मनवाकर बिजोलिया आंदोलन को समाप्त किया
और इस उनकी मांग मानी गई थी जो किसान थे, और उसके बाद ये आंदोलन क्या कर दिया था, समाप्त हो गया था। इस प्रकार यह आंदोलन जय हिंद एवं वंदे मातरम के उद्घोष के साथ समाप्त हुआ। क्या था उद्घोष? जय हिंद और वंदे मातरम। बिजोली किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में हुई, 1897 में हुई, और ये 1941 में इसे समाप्त कर दिया गया। 44 वर्षों तक चला यह किसान आंदोलन भारत का सबसे पहला संगठित, सबसे बड़ा पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।